नमस्कार दोस्तों, मैं हूं श्रीकांत और आज हम जानेंगे पर्सनल प्रोनाउन के ऑब्जेक्टिव केस के बारे में। पिछले वीडियो में हमने आपको सब्जेक्टिव केस के बारे में समझाया था, साथ ही साथ आपको ये भी बताया था कि पर्सनल प्रोनाउन के 3 पर्सन होते हैं और 3 ही केस होते हैं। अगर वो वीडियो आप देखना चाहते हैं तो वो वीडियो आपको ऊपर आई बटन में मिल जाएगी। ऑब्जेक्टिव शब्द जो है ऑब्जेक्ट से बना है। ऑब्जेक्ट यानी कोई भी निर्जीव या सजीव वस्तु है उसको हम ऑब्जेक्ट कहते हैं। ऑब्जेक्ट से ही ऑब्जेक्टिव बना है, जिसको हिंदी में हम कर्म कारक कहते हैं। पर्सनल प्रोनाउन के सब्जेक्ट में 7 वर्ड होते हैं, आई, वी, यू, ही, सी, इट और दे। इन्हीं 7 वर्ड को जो ऑब्जेक्ट में इस्तेमाल किया जाता है तो मी, अस, यू, हिम, हर, दैम और इट हो जाते हैं यही शब्द बदलकर। तो आज हम समझेंगे ऑब्जेक्ट होता क्या है। इन सेंटेंसेस के माध्यम से जानेंगे। ही वेट मी, पहले यहाँ पर समझ लें, ये वीट लिखा है फर्स्ट। अगर ये फर्स्ट फॉर्म में इस्तेमाल होता है तो इसको हम वीट कहते हैं, लेकिन यही वर्ड जब सेकंड फॉर्म और थर्ड फॉर्म में पहुंच जाता है तो इसको हम वेट कहते हैं। वीट नहीं कहेंगे, वेट। तो ही वेट मी, उसने मुझे पीटा। तो यहाँ पर काम क्या हो रहा है? पीटा, यानी पीटने का काम हो रहा है। लेकिन ये काम कर कौन रहा है? उसने मुझे पीटा, यानी यहाँ पर किसने पीटा? उसने, यानी ही। तो ही क्या है? सब्जेक्ट है, इस वाक्य का कर्ता है जो पीटने का काम कर रहा है। लेकिन पीटने का प्रभाव पड़ किसके ऊपर रहा है? तो हमें ऑब्जेक्ट को इस प्रकार से समझना है कि क्रिया की किसके लिए जा रही है। यहाँ पर पीटने का काम किसके लिए किया जा रहा है? मी के लिए किया जा रहा है, यानी पीटने का प्रभाव मी के ऊपर पड़ रहा है। मी यानी मुझे के ऊपर पीटने का प्रभाव पड़ रहा है, इसलिए मी शब्द ऑब्जेक्ट है। यानी जिसके लिए क्रिया की जाती है या क्रिया करने का प्रभाव जिसके ऊपर पड़ता है वो ऑब्जेक्ट है। तो यहाँ पर मी ऑब्जेक्ट केस में रखा हुआ है। अगला सेंटेंस, दे गैव अस फ्रूट्स। दे माने उन्होंने, गैब माने दिया, अस माने हमें, फ्रूट्स माने फल। उन्होंने हमें फल दिए। तो फल देने का काम कौन कर रहा है? दे कर रहा है। तो दे क्या हो गया? सब्जेक्ट केस हो गया। लेकिन फल दिए किसको जा रहे हैं? तो फल किसको दिए जा रहे हैं? अस, यानी हमें दिए जा रहे हैं। यानी देने का काम किसके लिए किया जा रहा है? हमें, यानी अस के लिए किया जा रहा है। तो यहाँ पर देने के कार्य हमें के लिए किया जा रहा है। तो यहाँ पर हमें यानी अस शब्द जो है ऑब्जेक्ट केस में रखा हुआ है, ऑब्जेक्ट है, क्योंकि यहाँ पर देने का प्रभाव अस के ऊपर पड़ रहा है। अगला सेंटेंस है, आई विल किल यू। मैं तुम्हें मार डालूंगा। तो यहाँ पर मार कौन डालेगा? मैं। तो मैं क्या हो गया? सब्जेक्ट हो गया। लेकिन किसको मार डालेगा? यू, यानी तुम्हें मार डालेगा। यानी मार डालने का प्रभाव किसके ऊपर पड़ेगा? यू पर पड़ेगा। यानी किल जो वर्क है वो किसके लिए किया जा रहा है? वो यू के लिए किया जा रहा है। तो यहाँ पर यू कौन से केस में है? हम सीधे सीधे कह सकते हैं कि ऑब्जेक्टिव केस में है। अगला सेंटेंस है, राम गिव्स हिम अ पेन। राम उसे कलम देता है। तो कौन कलम देता है? राम देता है। तो राम सब्जेक्ट हो गया। लेकिन किसको देता है? उसे देता है। हिम यानी उसको देता है। यानी देने का काम किसके लिए हो रहा है? हिम के लिए हो रहा है। यानी देने का प्रभाव किसके ऊपर पड़ रहा है? हिम के ऊपर पड़ रहा है। तो हिम क्या हो गया? ऑब्जेक्ट केस में आया, यहाँ पर प्रयोग किया गया, यानी ऑब्जेक्ट है। अगला सेंटेंस है, ही लव्स हर। वह उसे प्यार करता है। तो वह किसको प्यार करता है? उसे करता है। यानी प्यार करने की जो क्रिया है वो कर कौन रहा है? ही कर रहा है। तो ही सब्जेक्ट है। लेकिन किसको कर रहा है? हर, यानी उसको कर रहा है। तो हर क्या हो गया? ऑब्जेक्ट हो गया। यानी प्यार करने का जो काम है वो हर के लिए किया जा रहा है। प्यार करने का प्रभाव हर के ऊपर पड़ रहा है। तो हर ऑब्जेक्ट हो गया, यानी ऑब्जेक्ट केस में इस्तेमाल हुआ है। अगला सेंटेंस है, द टीचर बीट दैम। अध्यापक ने उनको पीटा। तो किसने पीटा? अध्यापक ने पीटा। तो अध्यापक कर्ता हो गया। लेकिन पीटने का काम किसके लिए हुआ? दैम के लिए हुआ। यानी पीटने, यानी जो वेट यानी जो काम किया जा रहा है वो किसके लिए किया जा रहा है? दैम के लिए किया जा रहा है। दैम के ऊपर पीटने का प्रभाव पड़ेगा, इसलिए दैम ऑब्जेक्ट केस में रखा हुआ है। आई थिंक आप समझ गए होंगे, जिसके लिए क्रिया की जाती है या क्रिया करने का प्रभाव, असर जिसके ऊपर पड़ता है वो ऑब्जेक्ट केस है। वो प्रोनाउन यानी पर्सनल प्रोनाउन ऑब्जेक्ट केस में आया हुआ होगा। फिर चाहे वो मैं लिखा हो, मुझे लिखा हो, हम हमें लिखा हो, हमारा कुछ भी लिखा हो, वो आई जो है मी में इस्तेमाल होगा, वी अस में इस्तेमाल होगा, यू का यू ही रहता है, ही हिम में इस्तेमाल होगा, सी हर में इस्तेमाल होगा और दे डैम में इस्तेमाल होगा ऑब्जेक्ट केस में। आई थिंक आप समझ गए होंगे कि ऑब्जेक्ट क्या होता है और ऑब्जेक्ट केस में उसको कैसे इस्तेमाल किया जाता है। यानी यहाँ पर हम मोटे मोटे शब्दों में कह सकते हैं कि क्रिया करने का प्रभाव जिसके ऊपर पड़े वो ऑब्जेक्टिव केस है, वो कर्म कारक है। इसको हम इस प्रकार से पहचान सकते हैं। अगर हम वर्ब से क्वेश्चन करेंगे
किसको लगाकर, हुम लगाकर क्वेश्चन करेंगे। जैसे पहला सेंटेंस है उसने मुझे पीटा, तो उसने किसको पीटा, हमें तुरंत उत्तर मिल गया मुझे पीटा। उन्होंने किसको फल दिए, हमें दिए। मैं किसको मार डालूंगा, तुम्हें मार डालूंगा। राम किसको कलम देता है, उसे कलम देता है। वह किसे प्यार करता है, उसे प्यार करता है। यानी किसको या किसे लगाकर हम अगर वर्ब से क्वेश्चन करेंगे तो तुरंत हमें ऑब्जेक्टिव केस का पता लग जाएगा। आई थिंक आप ऑब्जेक्टिव केस के बारे में बेहतर तरीके से समझ गए होंगे। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो मिलते हैं अगली वीडियो में नए टॉपिक, नए लेसन के साथ। तब तक के लिए कीप वॉचिंग माय चैनल गेट नॉलेज। जय हिंद।